भाव ना आए उसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम हम मंत्रों का पाठ करना सीखें, उनको याद करें। मंत्र जब याद हो जाएगा तब उसके साथ फिर धीरे 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 हम भावार्थ की ओर बढ़ेंगे। संक्षेप में संध्या का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। प्रथम गायत्री मंत्र से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से बुद्धि की। मनुष्य के जीवन में यह बुद्धि सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। संसार का कोई पदार्थ मनुष्य के पास ना हो, लेकिन उसके पास बुद्धि है तो वह प्रत्येक पदार्थ को प्राप्त कर सकता है। और संसार के सारे पदार्थ मनुष्य के पास हैं, और यदि उसकी बुद्धि में दोष आ गया, यदि उसकी बुद्धि विकृत हो गई, तो उसके पास जितने पदार्थ हैं धीरे धीरे सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण समाज में आप सबके चहुं ओर हैं। यदि आप विश्लेषण करेंगे थोड़ा सा भी, तो अनेकों उदाहरण इस प्रकार के आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे, जहां एक व्यक्ति ने अपने बुद्धि बल से अनेकों पदार्थों को प्राप्त किया, और वहीं दूसरी ओर बुद्धि बल ना होने के कारण जो प्राप्त पदार्थ हैं वो भी शनै शनै सब समाप्त होते चले गए। अनेकों उदाहरण हैं ऐसे। इसलिए हम परमेश्वर से बुद्धि की ही कामना करते हैं। शन्नो देवी मंत्र में अपने संकल्प को हम दोहराते हैं। संसार के समस्त ऐश्वर्य और मुक्ति सुख की हमें प्राप्ति करनी है, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। उसके लिए हमने अपने शरीर का मार्जन किया, अंग स्पर्शन किया, जल के द्वारा अर्थात शरीर का निरीक्षण परीक्षण किया, क्योंकि यह शरीर ही समस्त प्रकार के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। इसलिए शरीर का सुदृढ़ रहना, निरोग रहना, स्वस्थ रहना अनिवार्य है। अघमर्षण के मंत्रों में परमपिता परमेश्वर की शक्ति को किस प्रकार ईश्वर सृष्टि का निर्माण करता है, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वीलोक में जितने सब पदार्थ हैं सब उसी के बनाए, उसी के टिकाए, उसी के धारण किए हुए हैं। इस काल का निर्धारण वह परमपिता परमात्मा ही करता है। बार बार ईश्वर इस सृष्टि का निर्माण और बार बार इस सृष्टि का प्रलय करता है। यह एक सतत प्रक्रिया है। यह एक हमारी प्रवाह से अनादि प्रक्रिया, अर्थात बार बार परमेश्वर सृष्टि का निर्माण करेगा, नियत समय पर फिर इसका प्रलय करेगा, पुनः समय आने पर सृष्टि का निर्माण करेगा, पुनः प्रलय करेगा। यह केवल परम पिता परमेश्वर के अतिरिक्त और किसी का इतना सामर्थ्य नहीं जो सृष्टि का निर्माण और प्रलय कर सके। इसलिए यह प्रवाह से अनादि है, बार बार सृष्टि का बनना, बार बार सृष्टि का बिगड़ना। मनसा परिक्रमा के मंत्रों में मानसिक परिभ्रमण जब हम करते हैं, इस मन की गति बड़ी तीव्र कही जाती है, बहुत तेज गति है। एक क्षण में यहाँ, एक क्षण में अंतरिक्ष में, एक क्षण में द्युलोक में। कितनी तीव्र गति है मन की। लेकिन उस परमेश्वर की मन से भी अधिक तीव्र गति है। अर्थात जहाँ जहाँ हम मन को ले जाना चाहते हैं, प्रत्येक दिशा में हमने अपने मन को ले जाकर देखा, लेकिन मन के पहुँचने के पूर्व ही वह परम पिता परमात्मा हमसे पूर्व ही विद्यमान रहता है। अर्थात उस ईश्वर की गति मन से भी तीव्र है। वास्तव में ईश्वर गति नहीं करता, ईश्वर में गति है ही नहीं, क्योंकि वह सर्वव्यापक है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पर परमेश्वर ना हो, इसलिए उसे गति करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ हम मन को ले जाते हैं, हमसे पूर्व परमेश्वर वहीं पर हमें विद्यमान मिलता है। इसलिए हमें लगता है हमारी मन की गति से भी ईश्वर की गति अत्यधिक तीव्र है। वास्तव में वह सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है। जहाँ कहीं भी हम मन को ले जाना चाहते हैं, वहीं पर हम परमेश्वर को अपने से पूर्व ही उपस्थित पाते हैं। पूर्व की दिशा में अग्नि के रूप में वह परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, दक्षिण दिशा में इंद्र के रूप में वह हमारी रक्षा करता है, पश्चिम दिशा में वरुण के रूप में, उत्तर दिशा में सोम के रूप में, ध्रुवा नीचे की दिशा में विष्णु के रूप में, और ऊर्ध्वा ऊपर की दिशा में वह परमेश्वर बृहस्पति के रूप में हमारी रक्षा कर रहा है। समस्त दिशाओं में उसकी रक्षण शक्तियों का हमने अनुभव किया, तब हम उसकी समस्त प्रकार की शक्तियों को नमन करते हैं, नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो कोई व्यक्ति
हमसे अपनी अविद्या अज्ञानता के कारण ईर्ष्या द्वेष करता है, अथवा हम अपनी अविद्या अज्ञानता के कारण किसी से द्वेष करते हैं, इन सब दोषों को परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था के अर्पित करते हैं। अर्थात हम जानते हैं परमेश्वर न्यायकारी है। यदि हम कोई मन से भी पाप कर्म करेंगे वह ईश्वर तुरंत जान लेगा, क्योंकि वह सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी है। इसलिए हम ऐसा प्रयास करें कि हम कोई मानसिक भी मन से भी ऐसा कार्य न करें जिससे हमें त्रिविध तापों का सामना करना पड़े। इसके पश्चात हम उपस्थान मंत्रों में उपस्थान अर्थात समीप होना, परमेश्वर के निकट पहुंचना। अब परमेश्वर सर्वव्यापक है तो हम जाएंगे कहाँ? जिस स्थान पर भी जाएंगे परमेश्वर हमसे पूर्व विद्यमान है। उपस्थान का अर्थ निकट होना, अर्थात ज्ञान के द्वारा निकटता। परमेश्वर से स्थान की हमारी दूरी नहीं, परमेश्वर से समय की हमारी दूरी नहीं। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई समय नहीं जहाँ परमेश्वर हमारे साथ ना हो। इंद्रस्य युज्यः सखा, इस इंद्र का, इस जीवात्मा का वह परमपिता परमात्मा अभिन्न अंग है, हमेशा इसके साथ जुड़ा रहता है। बस ज्ञान की दूरी हमारे और परमेश्वर के अंत में है, हमारे और परमेश्वर के बीच में है। हम अज्ञान के कारण उसे जान नहीं पाते। इसलिए उस परमपिता परमात्मा को जो ओम स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, उसे हम जानने का अब प्रयास करते हैं। वेद, शास्त्र और दर्शन, उपनिषद सब उसी परमपिता परमात्मा का पता बताते हैं। सर्वे वेदाः यत् पद्मामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति तत्ते पदम संग्रहीण ब्रवीमि ओम इति एतत्। वह ओम ही है, उस परमेश्वर का नाम ओम ही है। सर्वे वेदाः, जिसका चारों वेद, यत् पदमामनन्ति, जिस पद को आमनन्ति बार बार कहते हैं, जिसके लिए योगी ऋषि ब्रह्मचर्य तप आदि तपों का पालन करते हैं, उसी पद को आचार्य संक्षेप में अपने शिष्य को बता रहे हैं कि उसका नाम ओम है। उसी ओम स्वरूप परमेश्वर को, उसके गुण को हम अपने अंदर धारण करने का प्रयास करते हैं। उपस्थान मंत्रों में वह परमेश्वर कैसा है? ज्ञान स्वरूप है, अविद्या अज्ञानता से दूर है। तमसः, तमस कहते हैं अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार से परी, अर्थात वह परमेश्वर दूर है। उसके पास अविद्या नहीं, अज्ञानता नहीं। और उस परमेश्वर को हम अगन्मः प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात उस परमेश्वर के विषय में हम ठीक ठीक जानना चाहते हैं। वह परमेश्वर कैसा है, उसके गुणों को जानकर हम अपने अंदर धारण करना चाहते हैं। अर्थात परमेश्वर अविद्या से दूर है। हम भी शास्त्रों का अध्ययन करें, हम भी विद्वानों का संग करें, और हम भी अपने अंदर की जो अविद्या है इसको हम दूर करें। आज शाम की कक्षा में विद्या के विषय में आएगा, सत्यार्थ प्रकाश में, कि अविद्या क्या है और विद्या क्या है। तब हम जानेंगे विद्या क्या है और अविद्या क्या है। इस अविद्या को हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं? एक कमरे में अंधकार है, जब तक वहाँ हम रोशनी नहीं जलाएंगे, दीपक नहीं जलाएंगे, लाइट नहीं जलाएंगे, तब तक वहाँ प्रकाश नहीं होगा। और जैसे ही लाइट जलाएंगे, दीपक जलाएंगे, अंधकार छट जाएगा। इसी प्रकार जब हमारे अंतर्मन में, हृदय में वेद ज्ञान की ज्योति प्रकाशित होगी तो जितना भी अविद्या है, जितना भी अविद्या रूपी अंधकार है, वह सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम परमेश्वर के निकट जाना चाहते हैं ताकि हमारी अविद्या रूपी अंधकार दूर हो जाए। और फिर परमेश्वर कैसा? देवम वहन्ति केतवः, वह तो देवता है, देने वाला है, देवताओं का कल्याण करने वाला है, वहन्ति ले जाने वाला है। केतवः कहते हैं पताकाओं को, झंडों को। जिस प्रकार इस सृष्टि में परमेश्वर ने अपने असंख्य झंडे गाड़ रखे हैं, इन झंडों को देखकर
हम उस परमपिता परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। इन संकेतों को देखकर हम उस ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें कुछ तप करना होगा, कुछ परिश्रम करना होगा, क्योंकि वह परमेश्वर सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है, विचित्र स्वरूप है, अद्भुत विलक्षण स्वरूप है। सामान्य व्यक्तियों को उसका ज्ञान नहीं होता। चित्रम देवानाम, वह विचित्र स्वरूप है, देवानाम देवताओं के हृदय में उद्गात उत्पन्न होता है, क्योंकि वह अनीकम है, शुद्ध है। उसके अंदर न राग, न द्वेष, न मोह, न ईर्षा, न लोभ, न लालच, न स्वार्थ, ऐसा कोई गुण नहीं है। और हमें जाना है परमेश्वर के पास, हमें उससे मित्रता करनी है, हमें उससे संबंध स्थापित करना है, तो उसके जैसा बनना पड़ेगा। अभी तो हम ठीक ठीक मनुष्य नहीं बने, इसलिए वेद मनुष्य बनने की आज्ञा देता है, मनुर्भव, मनुष्य बनो। और जब हम मनुष्य बनेंगे, फिर मनुष्य से हम और ऊपर उठेंगे, फिर हम देव बनेंगे, देवता बनेंगे, देने वाले बनेंगे। फिर हम लेने की अपेक्षा नहीं करेंगे इस संसार से। इस संसार को हम दे क्या सकते हैं, फिर हम यह अपेक्षा करेंगे, यह विचार करेंगे, फिर हम देव बन जाएंगे। जब देव बनेंगे तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, फिर अपना प्रकाश हमारे हृदय में प्रकाशित करेगा। इसलिए उसका ज्ञान देवताओं के हृदय में ही प्रकाशित होता है। यह द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक, इन चराचर जगत का वह परमपिता परमात्मा ही आत्मा है। वह ईश्वर ही इस तीनों लोकों को संचालित करने वाला है। ऐसे उस परमेश्वर को तत्व, उस परमेश्वर को चक्षु, जो इस समस्त ब्रह्मांड का दृष्टा है, जो समस्त ब्रह्मांड को देखने वाला है, जानने वाला है। देवहितम, जो देवताओं की रक्षा करने वाला है, जो देवताओं का हित करने वाला है। और देवताओं का हित किस में है? मुक्ति में हित है सभी का। हम मनुष्य बने, फिर मनुष्य हम देव बने, फिर हमारा हितकारी वह परमेश्वर बनेगा, फिर हमें वह मुक्ति तक ले जाएगा। और जब उसके दिव्य स्वरूप को हमने एक बार देख लिया, जान लिया, समझ लिया, फिर हम यही इच्छा करते हैं, तचक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत्, जो हमेशा वर्तमान रहने वाला है, इस सृष्टि में अब वर्तमान है। और जब यह सृष्टि नहीं थी, वह परमेश्वर तो तब भी वर्तमान था। जब यह सृष्टि प्रलय को प्राप्त हो जाएगी, वह परमेश्वर तो तब भी वर्तमान रहेगा। जो सदा वर्तमान रहने वाला है, उस परमेश्वर को मैं भी सदा ही देखना चाहता हूँ, हमेशा देखना चाहता हूँ। मैं 100 वर्ष तक उसको जानना चाहता हूँ, उसके विषय में सुनना चाहता हूँ, उसके विषय में बोलना चाहता हूँ। और 100 वर्षों से भी अधिक मैं स्वस्थ जीते हुए उस परमेश्वर का ध्यान, उस परमेश्वर की उपासना, उस परमेश्वर का यशगान करना चाहता हूँ। परमेश्वर सदा रहने वाला, हम भी सदा रहने वाले, उसका आनंद भी सदा रहने वाला। हमें भी वही आनंद चाहिए, हमें भी वही सुख चाहिए। संसार के जितने ये भौतिक पदार्थ हैं, ये सब स्थायी नहीं हैं, इनसे सदा सुख मिलने वाला नहीं है। शरीर से भी सदा सुख मिलने वाला नहीं है। वृद्धावस्था में शरीर से दुख ही मिलता है। कभी घुटनों में दर्द है, कभी हार्ट फेल हो गया, कभी किडनी खराब हो गई, आँखों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया, हाथ पैरों में दर्द रहने लगा, पेट में विकार रहने लगा, थोड़ा सा कुछ उल्टा सीधा खा लिया, पेट में दर्द हो गया, गैस बन गई, सर में दर्द हो गया। इस शरीर से भी दुख मिलने लगता है, क्योंकि यह भौतिक पदार्थों का बना हुआ है, भौतिक तत्वों का बना हुआ है। और जब तक शरीर स्वस्थ रहेगा, सुदृढ़ रहेगा, बलवान रहेगा, निरोग रहेगा, तब तक ही सुख हम इससे ले सकते हैं। इससे विभिन्न प्रकार के हम ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं। इससे हम आसन लगा करके घंटों ईश्वर के ध्यान में मग्न रह सकते हैं, ईश्वर के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु ऐसा एक मार्ग हम न सुनिश्चित करें कि हमें भौतिक पदार्थों की आवश्यकता ही ना हो, इस शरीर की भी आवश्यकता ना हो, और हम निरंतर परमेश्वर के आनंद को प्राप्त करते रहें। उसके लिए हमें यह साधन मिला है। इस साधन को प्राप्त करके हम मुक्ति को प्राप्त कर लें, मोक्ष को प्राप्त कर लें। उसके लिए यह साधन मिला, इसलिए हम परमेश्वर से पुनः बुद्धि की कामना करते हैं। और जो हमारे ये जीवन के चारों लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष,
ये परमेश्वर की ही कृपा से, उसकी ही सहायता से सिद्ध हो सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों भौतिक सुख हैं, ये तीनों हमारे अभ्युदय हैं, ये तीनों मिलकर ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि हम इन तीनों को प्राप्त नहीं कर पाए तो मुक्ति तो बहुत दूर की बात है। इसलिए पहले ठीक ठीक धर्म को जानें, अर्थ कमाएं, तो उससे हम अपनी कामनाओं को पूर्ण करें, शांत करें, और तब हम अभ्युदय की, निश्रेयस की ओर बढ़ते हैं, मुक्ति सुख की ओर। इसलिए हम परमेश्वर को बार बार नमन करते हैं। वह परमेश्वर कैसा है? शंकर नाम है उसका, अर्थात संसार का कल्याण करने वाला है। संसार के जितने भी धार्मिक कार्य हैं, जितने भी श्रेष्ठ कार्य हैं, वह सब परमेश्वर के किए। परमेश्वर का कोई कार्य निकृष्ट नहीं, और हम सबको भी सदा प्रेरित करता है धार्मिक कार्यों की ओर, श्रेष्ठ कार्यों की ओर, अच्छे कार्यों की ओर। इसलिए हम उस परमेश्वर को बार बार नमन करते हैं, जो समस्त सांसारिक सुखों को देने वाला है और मुक्ति सुख को देने वाला है। इसलिए उस परमेश्वर को हम बार बार नमन करते हैं। यह हमारा ब्रह्म यज्ञ है। इस प्रकार का हम ईश्वर का ध्यान प्रातः सायं नित्य करते हैं। आइए अब हम देव यज्ञ की ओर बढ़ते हैं, जिसे हम यज्ञ कहते हैं, हवन कहते हैं, अग्निहोत्र कहते हैं। मंत्र पाठ प्रारंभ से करते हैं, जहाँ से अर्थ रुक गया था उसके आगे का अर्थ ले लेंगे। ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यं यशः श्रीरमैषेः श्रयतां स्वाहा, ओम वाङ्गमास्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणस्तु, ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बहवोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्मा ओजस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। प्रथम 3 मंत्रों से हम आचमन करते हैं, और इन मंत्रों से, अंग स्पर्श के मंत्रों से जल लेकर हम अंगों का स्पर्श करते हैं, अर्थात शरीर का वही निरीक्षण परीक्षण जो हमने संध्या में किया था। शरीर सुदृढ़ रहे, बलवान रहे, निरोग रहे। अब इसके बाद दीप प्रज्वलन, दीपक जलाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, इस मंत्र से दीपक जलाते हैं। इसके बाद चम्मच में कपूर लेकर दीपक से कपूर जलाकर यज्ञ वेदी के मध्य में स्थापित करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वरद्यौरिव भूम्नाः पृथिवीव वरिम्णा, तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्ना द्यायादधे। अग्नि के बीच में, यज्ञ वेदी के बीच में अग्नि स्थापित करते हैं। पुनः एक मंत्र पढ़ के अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। ओम उद्बुद्धस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयञ्च, अस्मिन् सधस्ते अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब छोटे छोटे काष्ठ के टुकड़े, छोटी छोटी बारीक समीधा लेकर इस अग्नि के ऊपर रखते हैं, और पुनः थोड़ा सा घी इस अग्नि के ऊपर डालते हैं, जिससे अग्नि अच्छे प्रकार प्रज्वलित हो जाए। इसके बाद 3 समीधाएँ लेते हैं। ओम अयं त इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेध्यवर्धय, चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चस्य नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। घृत में डुबोकर एक समीधा यज्ञवेदी में रखते हैं। अगले 2 मंत्रों से दूसरी समीधा।
ॐ समिधाग्निन्दुवस्य घृतैरबोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतना सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे दन्न मम। दूसरी समिधा चौथे मंत्र से तीसरी समिधा। ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विच्छ स्वाहा इदमग्नयेङ्गिरसे दन्न मम। तीसरी समिधा रख देते हैं। इसके बाद पंच घृताहुतियाँ, 5 घृत की आहुतियाँ, जिससे अग्नि हमारी और अधिक प्रज्वलित हो जाए। ॐ अयन्त इध्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्य वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चस्य नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे दन्न मम। 5 बार मंत्र बोलना है, 5 बार घृताहुति। इसके बाद जल प्रक्षेण, जल सिंचन करते हैं, जल छिटकते हैं यज्ञवेदी के चारों ओर। प्रथम मंत्र ओम अदितेन मन्यस्व। सीधे हाथ में जल लेकर पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर जल छिटकते हैं इस प्रकार। ओम अनुमतेन मन्यस्व। इस मंत्र से यज्ञवेदी के पश्चिम भाग में दक्षिण से उत्तर की ओर इस प्रकार जल छिटकते हैं धीरे धीरे। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। इस मंत्र के बाद उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर जल छिटकाते हैं इस प्रकार। ओम देव सविता प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। उत्तर दिशा में पश्चिम दिशा से प्रारंभ करके जल छिटकना प्रारंभ करते हैं और चारों दिशाओं में यज्ञवेदी के जल छिटकते हैं और पुनः जल कलश को उत्तर पूर्व दिशा के मध्य में रखते हैं। यहाँ पर मंत्रों का शुद्धिकरण बस इतना थोड़ा ध्यान रखना है। जहाँ पर अंतिम मंत्र हमने बोला है वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु, इस प्रकार का उच्चारण करते हैं स्वदतु स्वदतु। यहाँ पर ऊ दीर्घ नहीं है, लघु है, छोटी ऊ की मात्रा है, तो इसका उच्चारण हम शुद्ध रखें। स्वदतु स्वदतु स्वदतु। लंबा खींचेंगे तो वह दीर्घ हो जाएगा, वह अशुद्ध उच्चारण होता है, इसलिए छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद आघार वाज्य भागा होती। यज्ञवेदी के प्रथम मंत्र से यज्ञवेदी के उत्तर में पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरे मंत्र से यज्ञवेदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर घृताहुति। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये दन्न मम। दक्षिण दिशा में ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय दन्न मम। 2 आहुतियाँ यज्ञवेदी के मध्य में। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये दन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय दन्न मम। प्रातःकालीन ओम सूर्य ज्योति ज्योतिः सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम
ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ सजूरदेवेन सवित्रा सजूरुषशेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यवेत्तु स्वाहा। सायंकालीन मंत्र। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ॐ अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। तीसरा मंत्र मौन रह करके इस मंत्र का उच्चारण करते हैं और मौन ही आहुति दी जाती है। ओम स्वाहा अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि, इसको मानसिक उच्चारण करते हैं। ओम सजूरदेवेन सवित्रा सजूरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। उभयकालीन मंत्र। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्नमम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। इस मंत्र तक अर्थ हो गया था। ओम परमपिता परमेश्वर का नाम है जिससे परमेश्वर के समस्त नामों का ग्रहण किया जाता है। आपह कहते हैं जल को। जिस प्रकार इस भूमंडल पर पृथ्वी पर जल सर्व व्यापक है, कहीं ठोस के रूप में, कहीं द्रव्य के रूप में, कहीं गैस के रूप में, इसी प्रकार वह परमपिता परमात्मा समस्त ब्रह्मांड में सर्वव्यापक है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम है सर्वव्यापक। ज्योति ही स्वरूप है। वह परमेश्वर कैसा है? ज्योति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। रसो अमृतम, उसका रस कैसा है, उसका आनंद कैसा है? अमृतम, कभी समाप्त होने वाला नहीं है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए उसको कहते हैं रसो अमृतम। उस परमात्मा का, जो परमात्मा सर्वव्यापक है, ज्ञान स्वरूप है, उसका आनंद भी सदा रहने वाला है, उसका ज्ञान भी सदा रहने वाला है, उसका आनंद भी सदैव रहने वाला है। ब्रह्म जो सबसे बड़ा है, भूः प्राण स्वरूप, भुवा दुख विनाशक, स्वः सुख स्वरूप, वह परमात्मा है। यह है मैं सत्य कहता हूँ। अगला मंत्र। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। अब ये देखिए प्रार्थना मंत्र है। इस मंत्र में परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं। ओम हे सर्वरक्षक, हे सर्वव्यापक, हे सच्चिदानंद प्रभु, याम जिस बुद्धि की, मेधाम बुद्धि की, जिस बुद्धि की कामना देवगणः देवता लोग करते हैं, पितर लोग करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, जिसकी कामना करते हैं। पितर कौन हैं? जो विद्वान लोग हैं। जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, ये क्या हैं? सब पितर हैं, हमारी रक्षा करने वाले हैं। देखो विद्युत बनाई, बिजली बनाई, रक्षा की। एसी कूलर पंखे बनाए, हमारी रक्षा होती है। वायुयान, जलयान, मोटरयान बनाए, उन सब से हमारी रक्षा होती है। जितने भी यंत्र बनाए हैं उस
वैज्ञानिकों ने जितने भी आविष्कार किए हैं उन सब के द्वारा भी हमारी रक्षा होती है, इसलिए वे सब हमारे पितर हैं। अभी कोरोना काल में कितने डॉक्टर्स ने कितने मरीजों की जान बचाई है, रक्षा की है, वो सब डॉक्टर्स पितर हैं जो रक्षा करने वाले हैं। और ऐसे बुद्धिमान लोग, उन बुद्धिमान लोगों की जो बुद्धि है वो विशेष बुद्धि होती है, सामान्य बुद्धि नहीं होती। उनकी बुद्धि शुद्ध, पवित्र, निर्मल, सात्विक होती है। वो परोपकार करना चाहते हैं, अधिक से अधिक परोपकार करना चाहते हैं। हमें भी ऐसी ही बुद्धि दीजिए। तया मा मध्य मेधाविनम मेधाग्ने मेधाविनम कुरु। हमें भी उसी बुद्धि से युक्त कीजिए, शीघ्र कीजिए, अभी कीजिए, इसी क्षण कीजिए, ताकि मैं इसी क्षण से परोपकार में लग जाऊं, इसी क्षण से मैं संसार के उपकार में लग जाऊं, स्वार्थ भावना को त्याग दूं। इसी क्षण से मेरी बुद्धि पवित्र, निर्मल, सात्विक हो जाए तो मैं इसी क्षण से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ूं और सबको उनके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक बनता चलूं, सभी की सहायता करता चलूं। इसलिए उस बुद्धि की कामना हम सब परमात्मा से कर रहे हैं। जिस बुद्धि की कामना देवता लोग करते हैं, विद्वान लोग करते हैं, योगी जन करते हैं, उसी बुद्धि को हमें तुरंत इसी क्षण प्रदान कीजिए। हे परमेश्वर, आप मेरी बुद्धि भी ऐसा ही कीजिए, मुझे भी ऐसी बुद्धि से युक्त कीजिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। इस मंत्र में परमेश्वर से हमने प्रार्थना की है जितने भी हमारे अंदर के दुर्गुण दुर्व्यसन हैं वो सब दूर हो जाएं और जो जो श्रेष्ठ गुण हैं वो सब हमें प्राप्त हों। जब तक दुर्गुण दुर्व्यसन दूर नहीं होंगे अच्छे गुण तो प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर कैसा है? अनीकम है। संध्या के मंत्रों में हमने जाना, जब परमेश्वर अनीकम है हमें भी अनीकम ही बनना पड़ेगा। इसलिए हमने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हमारे अंदर के दुर्गुण दुर्व्यसन दूर हो जाएं। जब दुर्गुण दुर्व्यसन दूर हो जाएंगे तो अच्छे गुणों का आधान स्वयं होने लगेगा, तभी हम अच्छे गुणों को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं जो भी अच्छे गुण हों, कितने अच्छे गुण हों, जो भी अच्छे गुण हैं, अब ये परमेश्वर के ऊपर छोड़ दिया है कि जो भी अच्छे गुण हैं वो सब हमें प्राप्त हो जाएं। इस प्रकार हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। संसार के जितने भी अच्छे अच्छे, अब देखिए एक लघु कथा, बहुत छोटी सी कथा आपको बताता हूँ संक्षेप में, समय है अभी। चलिए, एक परिवार है, निर्धन परिवार है। इस परिवार में 3 सदस्य हैं, माता, पिता, एक पुत्र है। निर्धन परिवार है, अशिक्षित परिवार है, बहुत ज़्यादा विद्या पढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन ईश्वर के प्रति श्रद्धा है और ईश्वर की सुबह शाम खूब उपासना करते हैं, खूब आराधना करते हैं। एक दिन क्या हुआ, ईश्वर प्रकट हो गए। जैसा हम पौराणिक काल्पनिक कथाओं में सुनते हैं, ये कोई सत्य कथा नहीं है, ये केवल दृष्टांत मात्र है। ईश्वर प्रकट हो गए। ईश्वर ने कहा, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, आप तीनों एक एक वर मांगो, क्या मांगते हो? अब उन्होंने कहा, पिता पुत्र ने, पहले महिलाओं का अधिकार प्रथम है, पहले मेरी पत्नी को, मेरी माता को आशीर्वाद दो। तो ईश्वर ने माता से पूछा, मांगो, क्या वरदान मांगती हो? तो माता जी ने वरदान मांगा, वृद्ध माता है, कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, सुंदर नवयुवती बन जाऊं। पिता वृद्ध है, अब ईश्वर ने कहा तथास्तु, और माता तुरंत एक सुंदर, बहुत सुंदर नवयुवती बन गई। अब पिता का नंबर आया। पिता से ईश्वर ने कहा, आप भी मांगो, क्या वरदान मांगते हो? अब पिता को ईर्ष्या हो गई, अपनी पत्नी से ईर्ष्या हो गई कि मैं तो वृद्ध हूँ और ये तो नवयुवती हो गई, अब ये तो मेरे पास रहे ना रहे, कैसा हो, और इसके मन में ऐसा विचार क्यों आया, इसको मैं सबक सिखाता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना उसने की, वरदान मांग लिया, हे प्रभु मुझे तो यह वरदान दीजिए, आप इसको गधी बना दीजिए। ईश्वर ने कहा तथास्तु। अब उसकी पत्नी गधी बन गई। पुत्र बड़ा व्याकुल, मेरी माँ तो गधी बन गई। अब पुत्र का नंबर आया।
पुत्र ने ईश्वर से आशीर्वाद मांग लिया, वरदान मांग लिया, हे प्रभु मेरी माता जैसी थी इसे वैसी ही कर दीजिए। ईश्वर ने कहा तथास्तु। अब देखिए कथा का जो सार है, तीनों को एक एक वर ईश्वर ने दिया, लेकिन क्या कुछ प्राप्ति हुई? जैसे थे ऐसे के ऐसे ही रह गए, कोई वर प्राप्त नहीं हुआ। इसी कथा को दूसरे रूप में हम समझते हैं। 3 सदस्य हैं, पिता, माता और पुत्र। तीनों निर्धन हैं, अशिक्षित हैं, दीनहीन हैं, ईश्वर भक्त हैं। ईश्वर जब प्रकट हुए, ईश्वर ने कहा मांगो, तीनों एक एक वरदान मांगो। तीनों ने कहा प्रभु हमें तो तीनों को एक ही वरदान दे दीजिए, 3 वरदान नहीं चाहते, और हम तीनों में से एक व्यक्ति अधिकृत है, कोई भी मांग लेगा। तो ईश्वर ने कहा जैसी आपकी इच्छा, मांगो, कौन सा मांगता है। तो पुत्र ने अपने माता पिता से कहा आप मांग लीजिए, पिता ने माता से कहा आप मांग लीजिए। तो माता ने क्या वरदान मांग लिया ईश्वर से, हे परमेश्वर, हे प्रभु हमें ऐसा वरदान दीजिए, हम अपने पोती पोतों को, नाती नातिनों को सोने चांदी के पात्रों में भोजन करते हुए देखना चाहते हैं। अब देखिए, समझिए कितना गूढ़ अर्थ है। माता ने क्या वर मांगा? अभी तो पुत्र का विवाह ही नहीं हुआ, निर्धन है, गरीब है, कौन अपनी कन्या देगा। और वरदान ईश्वर से मांग रहे हैं कि हम अपने पोती पोतों को, नाती नातिनों को सोने चांदी के पात्रों में भोजन करते देखना चाहते हैं। क्या मांगा ईश्वर से? कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने, सब कुछ मांग लिया ईश्वर से। बल मांग लिया, बुद्धि मांग ली, यश मांग लिया, धन मांग लिया, आयु मांग ली, सारे ऐश्वर्य मांग लिए। इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हे परमेश्वर जो जो हमारे लिए उत्तम हो, जो जो संसार के उत्तम पदार्थ हैं, जो जो दिव्य पदार्थ हैं, वे सब हमें प्राप्त हों, हमारे दुर्गुण दुर्व्यसन दूर हों और अच्छे उत्तम पदार्थ हमें प्राप्त हों। हमें नहीं सोचना क्या उत्तम पदार्थ हैं। छोटा सा बच्चा है, उसे नहीं सोचना उसके लिए क्या हितकर क्या अहितकर है, वो माता पिता के ऊपर बर्डन है। माता पिता उसको अच्छे अच्छे पदार्थ खाने के लिए देंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएंगे, अच्छे अच्छे खिलौने ला कर देंगे, अच्छी अच्छी पुस्तकें ला कर देंगे। ये तो माता पिता का दायित्व है। हमने तो ईश्वर के ऊपर ही सारा दायित्व छोड़ दिया है, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, वह हमारा माता पिता वही है। तो परमेश्वर से ही प्रार्थना हमने की है, हे प्रभु जो जो भी उत्तम गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वे सब हमें प्राप्त हों। अब कौन कौन से अच्छे हैं ईश्वर अपना छांटता रहेगा, हमें छांटने की आवश्यकता नहीं, ये छोड़ो और ये पकड़ो, ये छोड़ो और ये पकड़ो। हाँ, शर्त ये है कि ईश्वर के सानिध्य में रहना होगा। यदि ईश्वर से दूर चले जाएंगे, ईश्वर कहाँ ढूंढता फिरेगा आपको? अरे उसने अच्छे पदार्थ मांगे थे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? अरे पास में है तो मिल जाएगा, और दूर चले गए फिर नहीं मिलने वाला। अर्थात यदि जान की दूरी हमने बना ली, हम ईश्वर को भूल गए, तब ये पदार्थ हमें प्राप्त नहीं होंगे। हम नित्य प्रार्थना करते रहें, उपासना करते रहें, संध्या करते रहें और परमेश्वर से प्रार्थना भी करते रहें, तब वह परमेश्वर संसार के समस्त ऐश्वर्यों को, अभ्युदय और निश्रेयस दोनों सुखों को हमें प्राप्त कराता है। आइए अगला मंत्र कर लेंगे, इसको यहीं पर विराम देते हैं। मंत्र पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना है, सूचना सुन लीजिए पहले। एक शाम की जो सत्यार्थ प्रकाश की हमारी कक्षा चलती है, माइक अभी बंद रखिएगा। शाम की जो हमारी सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा चलती है, आर्य महासंघ की तरफ से योजना बनाई गई है, उस पर का विचार चल रहा है। आर्य गुरुकुल महाविद्यालय की तरफ से ही यह कक्षा अब चलेगी। हम भी वहीं रहेंगे और हमारे जो आचार्यगण हैं, जो हमसे बड़े विद्वान हैं, वे भी उपस्थित रहेंगे। और यदि व्यवस्था हो गई तो लिंक उसी के हिसाब से हम भेज देंगे।
संभवतः आज से प्रारंभ हो जाएगा, आज नहीं होगा तो फिर मंडे से प्रारंभ होगा ये। तो अब जो सत्यार्थ प्रकाश की आगे कक्षा चलेंगी वो सीधे आर्य गुरुकुल महाविद्यालय से ही महासंघ के अंतर्गत चलेगी। तो हम प्रयास करेंगे, यदि आज व्यवस्था हो गई तो शाम की कक्षा हम वहीं पर लेंगे, उसका लिंक हम भेज देंगे, तो वहीं सब सीधे आर्य गुरुकुल महाविद्यालय से ही जुड़ने का प्रयास करेंगे। सभी को नमस्ते जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी माता जी, नमस्ते।